सब करके यार नहीं ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं या मैंने देखी थी वो कंपनी बंद हो गई या ऐसा हो जाता है कंपनियाँ बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं कंपनियाँ, इस तरीके का सवाल अगर आपको आ रहा है, तो उसके जवाब बहुत सिंपल है कि भाई बिल्कुल आप नो डाउट आप कह रहे हो कंपनियाँ भाग जाएँगी या बंद हो जाएँगी, बिल्कुल हो जाएँगी। लेकिन आपको समझना है कौन-सी कंपनी बंद होती है। आप उससे सवाल करो कि भाई सपोज़ दैट आपने कोई शॉप ओपन की है या आपने कोई कंपनी खोली है, आप मुझे बताओ आप उस दुकान को कब बंद करोगे? आपने कोई जनरल स्टोर ओपन किया, आप उस दुकान को कब बंद करोगे? तो वो बोलेगा कि वहाँ पे मेरा सामान ना बिक रहा हो, तो हम बंद करेंगे, लोग खरीदने नहीं आएँगे। तो यही 2-3 केसेज़ वो बता पाएगा हम बंद करेंगे। तो आप उसको बताओ देखो किसी भी चीज़ को लीगली बंद किया जाता है और बंद करने के कुछ रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिक ना रहा हो। आपने जो चीज़ें बनाई हैं अगर वो बिक नहीं रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी आपको मजबूरी में बंद करनी पड़ेगी। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आप अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बैन कर सकती है क्योंकि आप उनके अपोज़िट जाके काम कर रहे हो। तो इंडिया का कानून जो है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, अगर आप उस कानून को फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आप बंद हो सकते हो। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आप बंद हो सकते हो। आपका सामान बिक नहीं रहा है, आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप टैक्स नहीं दे रहे हो। ये तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट्स का या अपने प्रॉफिट का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दे रहे हो, तो गवर्नमेंट तब भी बंद कर देगी। तो ये 2 से 3 रीज़न्स ऐसे बनते हैं किसी भी चीज़ को बंद होने के लिए। देखो हर कोई इंसान बिज़नेस करने आता है और वो बंद करने नहीं आता है। अब वो इन 2-3 पॉइंट्स में अगर वीक है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल। आप कह दो वेस्टीज 18 सालों से चल रही है और प्रोडक्ट के बेस पे ही आज ये एक ऐसी कंपनी है जो नंबर 1 पे पहुँची है। इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज वर्ल्ड के अंदर इनकी रैंक टॉप 13th पे रह चुकी है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी कंपनी वर्ल्ड में इतना बड़ा टर्नओवर या इंडिया में इतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर सकती विदाउट क्वालिटी। तो पिछले 18 सालों में इन्होंने लोगों को क्वालिटी दी है, दैट्स व्हाई आज ये टॉप रैंक पे है। तो ये इनकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने बाकायदे आपको 30 दिन का रिटर्न पीरियड दिया हुआ है, अगर आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम भी है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये पहला पॉइंट। तो इस केस में तो कंपनी बंद होने वाली है नहीं क्योंकि पिछले 18 सालों से ये अपनी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और लगातार इनकी क्वालिटी बेस्ट होती जा रही है, नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं। नंबर 2 ये जितना टर्नओवर करते हैं, हर एक टर्नओवर पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे कर रहे हैं और इन 18 सालों के अंदर कंपनी ने हर एक गाइडलाइंस को फॉलो किया है। आज तक कंपनी के ऊपर एक भी केस नहीं हुआ है, चाहे वो मनी को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। तो आज तक कोई भी केस नहीं हुआ है इन कंपनी के ऊपर या इनके ऊपर कोई भी चीज़ आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं। दूसरा, बंद होने वाली कंपनी एक वो ज़रूर हो सकती है जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो आपको बिज़नेस मॉडल इसी तरह से दे रही है लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे रही है। उसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है, आपसे 10,000 रुपए कोई कंपनी डिमांड कर रही है, फिक्स अमाउंट अगर कोई कंपनी डिमांड कर रही है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको उस कंपनी में कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कंपनी के भागने के चांसेस या बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, वो एक सर्टेन एक फिक्स टाइम के अंदर पैसा इकट्ठा करती है और वो आपके पैसे को लेके निकल जाती है। जबकि वेस्टीज कोई पैसा इकट्ठा करने वाली कंपनी नहीं है, मनी सर्कुलेट करने वाली कंपनी नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर ऐसी कई कंपनियां बंद भी की गई हैं और कई कंपनियां पैसा लेके गायब भी हो गई हैं क्योंकि वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जागना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंपनी के कांटेक्ट में हो, क्या वो कंपनी कहीं किसी से पैसा कलेक्ट तो नहीं कर रही है, पैसा ले तो नहीं रही है। तो अगर आपको नहीं ले रही है तो फिर आपको उस तरीके से आपको समझना है कि अगर ऐसी कंपनियां आपके कांटेक्ट में हैं तो वो कंपनी आज नहीं तो 2 साल बाद नहीं तो 4 साल बाद वो पैसा लेके गायब ही होंगी। लेकिन वेस्टीज आपको उसकी उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट दे देती है, तो यहाँ पर इसके जाने का या इसके बंद होने का कोई लॉजिक नहीं है। रेगुलर कंपनी के ऑफिसेज बढ़ रहे हैं, रेगुलर कंपनी के अंदर लोग बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वेस्टीज के साथ कनेक्टेड हैं और वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कंपनी का फ़ायदा कंपनी का सामान बेचने में है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी सेल करेगी मार्केट में उतना ज़्यादा कंपनी का फ़ायदा है या कंपनी बंद करने में कंपनी का फ़ायदा है? तो वो खुद बताएगा कि नहीं भाई बिकेगा तो लोगों का फ़ायदा है। इसीलिए इन्होंने ऑफिसेज़ बढ़ाए हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, इसीलिए ये लोगों तक लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई पैसे का खेल नहीं चल रहा है, ना आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहा है। तो उसको ये विश्वास आपको दिलाना है कि यहाँ पर जब पैसे का खेल ही नहीं है, तो यहाँ पर इस कंपनी के बंद होने के चांसेस हमेशा के लिए ज़ीरो के बराबर हैं, कभी भी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती है। कंपनी हमेशा ग्रो करेगी, हमेशा कंपनी के यूज़र्स बढ़ रहे हैं, अलग-अलग देशों में कंपनी काम करने जा रही है। तो इसके टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ना कि ये कम होगा, ना ये कभी घटेगा, ना लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है, ना गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम है। और कंपनी चाहती ही है कि हमारा ज़्यादा सामान बिके तो हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है। तो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है एक तरीके से, उसका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा सेल होगा, उसका उतना बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटा-सा 4 से 5 मिनट का जवाब